क्यों? शब्द का आपने कहा था कि मैं अभिमानी हूं, तो अभिमानी हूं इसलिए आपने मेरा अपराध भी सिद्ध कर दिया। लेकिन प्रभु जब आपने यह कहा तो इसका अर्थ है कि आपको शायद यह लगा कि इसका शरीर में ही महत्व है, इसके जीवन में शरीर सबसे महत्वपूर्ण है और इसके लिए शरीर का की अमरता ही सब कुछ है। इसीलिए तो मुहि जानी अति अभिमान बस प्रभु कहु राखो शरीर ही। ठीक है, शरीर में मेरी ममता थी, शरीर के नाते अनेक दोष थे, लेकिन प्रभु जैसे कोई कांटे की बाढ़ हो तो उसको काट करके अच्छे वृक्ष की रक्षा करने के लिए चारों ओर लगा दिया जाता है। लेकिन अगर कोई कांटे की रक्षा करने के लिए आम के वृक्ष के डालियों को काट करके चारों ओर बाढ़ बना दे तो उसे क्या कहा जाए? बाली ने ही कहा, महाराज वो ठीक है, शरीर का महत्व है, लेकिन शरीर का महत्व होते हुए भी अस कौन सठ हठ काट सुरतरु बारी करी बबूल ही। शरीर तो बबूल की तरह है, बबूल का भी उपयोग है, लेकिन इतना उपयोगी बबूल नहीं है कि कल वृक्ष को काट करके बाड़ लगाया जाए। मैं कैसे ऐसे भूल कर सकता हूं कि आप सामने खड़े हैं और मैं कहूं कि शरीर हमारा न मिटे, मैं न मरूं। मानो यही वाली की सबसे महानता उन अंतिम क्षणों में प्रकट हुई जब उसने शरीर के अमर होने का वरदान स्वीकार नहीं किया। ये कहा कि नहीं प्रभु, आप मेरे सामने हैं, आपके नाम का स्मरण करता हुआ यदि मैं इस धन्य अवसर को छोड़ करके शरीर को बचाए रखने के लिए व्यग्र हूं तो यह तो मेरे अभिमान का ही परिचायक होगा। भगवान ने फिर पूछा, तो क्या शरीर का महत्व नहीं है? तुम जीवित रह करके क्या कोई शरीर का उपयोग नहीं कर सकते हो? उसने कहा, महाराज मैं तो दोनों लाभ लूंगा। क्या? आत्मा की अमरता और आपके सामने खड़े होने से मुझे एक दिव्य ज्ञान हो गया, और भक्ति की दृष्टि से सेवा करने का भी उपाय मैंने सोच लिया। क्या? तो व्यक्ति का जो पुत्र है वो भी तो उसके शरीर का ही एक भाग है, शरीर से उसका जन्म होता है, तो एक रूप में तो आपके धाम में जाऊंगा और एक रूप में आपकी सेवा करूंगा। और तब उसने अपने पुत्र अंगद को बुलाया। पुत्र को तनय शब्द कहते, तनय माने शरीर से, तन से जिसका जन्म हुआ वो तनय है। और फिर उसने निवेदन किया, बोले यह तनय, आप यही न कह रहे थे कि मेरा शरीर बना रहे? तो मेरा शरीर सार्थक तब है जब वो सेवा में आपकी भक्ति में लगे। तो ये जो अंगद है यह मेरा तन है, और आप इसे कितने वाली की भावना कितनी उत्कृष्ट थी। उसने भगवान से कहा कि प्रभु मुझ में और अंगद में यही अंतर है, यह तनय मम सम विनय बल। मैं बलवान तो था पर विनय नहीं, और इसमें विनय है। सेवा के लिए विनय आवश्यक है, अभिमानी व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता, तो इसमें विनय है और बल भी है, इसलिए आपकी सेवा के लिए यही उपयुक्त है। लेकिन कितना उत्कृष्ट भक्ति भाव का प्रदर्शन किया वाली ने। आपके घर में कोई संत आवे, महात्मा आवे, तो आप कहेंगे भाई इनका चरण, इनके चरणों में गिरो, चरण पकड़ लो। तो बाली अंगद से कह सकता था कि तुम प्रभु के चरणों को पकड़ लो, पर बाली ने ऐसा नहीं किया। बाली ने अंगद की भुजाओं को उठाया और प्रभु से कहा कि यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए गही बाह। आप इसकी भुजाओं को पकड़ लीजिए। अंगद से नहीं, बाली से, अंगद प्रभु से कहा आप बाह पकड़ लीजिए। क्यों? बाली का तात्पर्य था कि प्रभु जीव आपको पकड़े तो न जाने कब छोड़ दे, और आप पकड़ ले तो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मैं यही चाहता हूं कि अंगद को आप ही पकड़ ले। मानो ममता को अर्पित कर दिया प्रभु के कर कमलों में। और शरीर की जो अहमता कही जाती है, मैं शरीर हूं, क्या हुआ? बाम चरण दृढ़ प्रीति करी
बालिकीन तनु त्याग। भगवान राम के चरणों में, हाथों में ममता सौंप दिया और चरणों में अहम था शरीर की। कैसा लगा बाली को? जैसे हाथी के गले में माला हो और फूल की माला गिर जाए, उसी प्रकार से बाली को लगा भी नहीं कि कुछ मृत्यु का कष्ट मेरे सामने। सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाने नाग। अहमता और ममता समाप्त हो जाती है, बाली भगवान के धाम में प्रविष्ट हो जाता है। मानो यह संकेत कि एक और रावण और बाली में क्या अंतर है। रावण पर भी प्रभु ने बाण का प्रहार किया, बाली पर भी प्रहार किया, पर अंतर यही है कि एक ने बाण के प्रहार को मृत्यु के रूप में देखा और दूसरे उसके द्वारा भक्ति भावना, शरणागति और ज्ञान प्राप्त किया। मानो यह जो भगवान का और बाली का संवाद। और उसके बाद फिर बात आती है, तारा विलाप करने लगी और तारा ने विलाप करना प्रारंभ किया। तो अभी तो भगवान कह चुके थे बाली से तुम्हें जीवित कर दे। तारा रोने लगी तो कहते अच्छा अच्छा तुम कहती तो फिर से जीवित कर देते। लेकिन जब तारा रोने लगी तो भगवान ने पूछा, तारा तुम किसके लिए रो रही हो? किसके लिए? पति के लिए। कौन है तुम्हारा पति? शरीर की आत्मा। अगर शरीर तुम्हारा पति है तो सामने तो शरीर है, ले जाओ। और भगवान ने कहा कि अगर तुम आत्मा के लिए रो रही हो तो चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सुतन तव आगे सोवा। और जीव नित्य यही लगी तुम रोवा। जीव तो नित्य है, किसके लिए तुम रो रही हो? कितना बढ़िया लाभ हुआ। कई लोग कहते हैं तुलसीदास जी ने मुर्दे को जीवित कर दिया। आशा करते हैं कि और भी जो संत हो मुर्दों को जीवित करें। मैंने पूछा तुलसीदास जी ने कितने मुर्दों को जीवित किया था? एक को जीवित करने का मानो भगवान की कृपा का आश्रय से एक ऐसा चमत्कार भी व्यक्त हुआ, पर वह तो परम उपलब्धि नहीं है। मानो ज्ञान जब उत्पन्न हो गया, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने परम भगति पर मांगी। का मानो उसका ज्ञान दूर हो गया और भगवान की मंगलमयी भक्ति मांग करके वह धन्य हो जाती है। और इसका अभिप्राय यह है कि अगर एक बार व्यक्ति शरीर और आत्मा के अंतर को समझ ले और उन दोनों की परिणति को समझ ले तो वो उस भय से मुक्त हो सकता है जिस भय से संसार के समस्त जीव संत्रस्त है। पर असुरों की समस्या यही है कि निरंतर वो उस अमरता को शरीर से जोड़ करके, जब शरीर को इतना महत्व दें कि कंस ने अपनी बहन देवकी का सिर भी काटने का प्रयास किया, तो कितना व्यक्ति निर्दय हो जाता है अपने शरीर और शरीर के ममत्व के कारण। इसका संकेत ही वस्तुतः कंस का चरित्र है। इसलिए मानो भगवत कथा में कथा की तुलना अमृत से की गई। कथा के लिए अमृत पूछा गया, पांचों अमृत में से पहला अमृत कौन सा होगा? तो पहला अमृत तो भगवान की कथा ही है। और नाथ समान तवानन सस्रवत, कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटनि मन पान करी, नहीं अघात मत धीर। पार्वती जी से शंकर जी ने पूछा, कथा में तुम्हें कैसा आनंद आया? बोले आपके मुखचंद्र से जो कथा का अमृत निकला, उस अमृत का पान करते हुए तृप्त नहीं हो रही है, मैं उस अमृत का पान करके धन्य हो रही। और जब विपरीत परिस्थितियों में जनक नंदिनी सीता लंका में निराश हो रही, शरीर का त्याग करने की भी व्यग्रता उनके हृदय में आ गई। और उसमें आप पाते हैं जब त्रिजटा ने उन्हें आश्वासन दिया पर त्रिजटा भी चली गई। एक बार श्री किशोरी जी को इतनी व्याकुलता हुई कि उन्होंने यही कहा कि मैं यही चाहती हूं कि तुम लकड़ी ला दो, अग्नि ला दो, मैं शरीर छोड़ दूं। प्रभु का वियोग सही नहीं होता। इस दुष्ट रावण के वाक्य सुनने पड़े, इससे अच्छा है कि मैं शरीर का त्याग कर दूं। और तब त्रिजटा ने बड़ी चतुराई भरे वाक्य का प्रयोग किया, निसी न अनल मिलु सुन सुकुमारी, सुकुमारी राजकुमारी, रात्र में अग्नि में मत मिलो।
बहुत बड़ा संकेत। रात्रि को देख करके ये तुमने क्यों मान लिया कि अब प्रकाश नहीं होगा? तुम सूर्य कुल के पुत्र वधु हो, तुम उनके पुत्र, उनकी पत्नी हो कि जो वस्तुतः साक्षात अनंत ब्रह्मांड के नायक परम परमात्मा ईश्वर है। क्या आपको ऐसा निराश होना चाहिए कि आप शरीर का त्याग करने के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं? और तब चले जाने के बाद फिर एक बार निराशा घेर लेती है। और हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठे हुए सारा दृश्य देख रहे हैं, और तब उन्होंने उनका दुख मिटाने के लिए क्या किया? एक तो प्रभु के नाम की मुद्रिका ऊपर से कभी कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डाली तब, और दूसरा उन्होंने शरीर का त्याग करना चाहती थी, और हनुमान जी ने जो अमृत, कौन सा, बोले रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। जब प्रभु की कथा सुनाने लगे हनुमान जी और वो भगवान के गुणों की चर्चा करने लगे, तो उनका सारा दुख दूर हो गया। इतना आनंद आया कि मृत्यु का भय, मृत्यु की कल्पना, मृत्यु की आवश्यकता का बोध ही नहीं रह गया। और तब उनके मुंह से यही शब्द निकला कि श्रवणामृत जही कथा सुहाई। जिसने कानों को अमृत लगने वाली कथा सुनाई, कथावाचक भी तो सामने आ जाए। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रकट हो तो किन भाई। हनुमान जी धन्य। वास्तविक कथावाचक वह है जो अपने को छिपावे, भगवान के गुणों को प्रकट करे। अपने को ही प्रकट करने की चेष्टा तो भगवान की कथा साधन और उस व्यक्ति का अहम साध्य हो गया। हनुमान जी ने सुना डाला, दिखाई नहीं पड़े, पर मां ने जब कहा कि इतनी अमृतमयी कथा जिससे सुनाई, उसको भी तो मैं देखना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ, उसको अपने उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहती हूँ। हनुमान जी बड़े कौतुकी। हनुमान जी चाहते तो ब्राह्मण वेश बनाने की बात बार बार आती है। प्रभु से पहली बार मिले तो ब्राह्मण वेश मिले, और जब भरत जी के लिए संदेश प्रभु भेजने लगे पुष्पक विमान से, तो हनुमान जी से कह दिया इस रूप में मत चले जाना, विप्र ब्राह्मण रूप बनाना। मगर ऐसा न हो कि तुम्हारा बानर रूप देख करके उसका प्राण चला जाए, क्योंकि तुम ऐसे समय में मिले थे जब सीता जी का हरण था और लक्ष्मण के मृत्युशैया पर थे, तो तुम तो बड़े निपुण हो, और ये वेश तो इतना सुंदर है कि तुम वेश में तो बहुत बढ़िया कार्य करते हो। पहली बार तुमने सुग्रीव से मिलाया तो तुम ब्राह्मण रूप बना करके जाओ। तो जब सीता जी ने कहा कि कथा सुनाने वाला सामने क्यों नहीं आता, तो हनुमान जी ब्राह्मण रूप में आ सकते थे, लेकिन उन्होंने अनोखा कार्य किया। जैसा बंदर का सहज रूप है वैसा लेकर के नीचे आ गए, और जो ही मां ने सामने बंदर को देखा, तो बंदर का रूप देखा, तो घबरा करके मुंह फेर लिया, पीठ कर दिया। बहुत बड़ा संकेत। और वो यही था, जब पीठ कर लिया तो आप किसी को कहें आइए पधारिए, पत्र दे करके बुलावे और आवे और पीठ करके बैठ जाए, तो कितना अपमान लगेगा। लेकिन हनुमान जी ने जब यह दृश्य देखा कि तब हनुमंत निकट चले गए, वो फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, बोले मां आपने संसार को अपना सही संकेत दे दिया। क्या कि अमृत और सुंदर तो राम कथा है, कथावाचक तो बंदर ही होता है। इसलिए आपने वक्ता को नहीं देख करके यही संकेत किया कि वस्तुतः प्रभु की कथा, और वो माँ तो मुख से करती ही सामने है। मानो यह श्री राम की कथा अनगिनत रूपों में हमारे दुख, हमारे मृत्यु के भय, हमारी आशंकाओं को दूर करने वाली। और यह कथा इतने रूपों में, हनुमान जी महाराज बहुत बड़े योद्धा थे, बड़े योद्धाओं को मारा ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हनुमान जी ने भगवत कथा के द्वारा कितने लोगों का परम कल्याण करके, किसी के जीवन में वैराग्य, किसी के हृदय में कृपा, किसी के हृदय में विश्वास, किसी के हृदय में नाम। मानो यह जो प्रभु की मंगलमयी अमृतमयी कथा है,
ये हमें अनेक अनेक दुखों से मुक्त करती है, भय से मुक्त करती है। वह शरीर के संदर्भ में अमरता को महत्व न दे करके वह तो महत्व देती है कि जो प्रभु का चरित्र है, प्रभु का गुण है, प्रभु की कथा है, उसके अमृत का हम पान करें, हम धन्य हो जाएं। और याद रखिए, रामायण का में दो प्रकार का अमृत है। एक अमृत है जो पीने योग्य है, और दूसरा अमृत वह है जो सुखाने योग्य है। ये भी बड़ी अनोखी बात। रावण नहीं मर रहा था, प्रभु ने विष्णु से पूछा, क्यों नहीं मर रहा है तुम्हारा भाई? बोले, नाभि कुंड पीयूष बसिया के, नाथ जियत रावण बल ताके। महाराज, इसके नाभि में अमृत कुंड है, याद रखिए। रावण के नाभि के अमृत कुंड को सुखाना है और भगवान की कथा के अमृत को पीना है। रावण की कथा का नाभि कुंड का जो अमृत है वह केवल शरीर को बार बार जीवित करता है, मरने नहीं देता। और प्रार्थना करते हैं भीषण जी कि आप इस अमृत कुंड को सुखा दीजिए। तो वस्तुतः प्रभु की मंगलमयी कथा ही वास्तविक अमृत है। तो पंचामृत में आप लोगों ने कथा के स्थान पर जब वक्ता को इतना सम्मान दे दिया, वो दीपक और वो घट कलश के द्वारा 75 और आरती के द्वारा 75, तो मैंने सोचा कहीं मालाओं के द्वारा भी 75 का संख्या पूरी की जाएगी, तब तो फिर बहुत बड़ा संकट उपस्थित हो जाएगा। तो चलिए, आप लोगों का प्रेम, ये तो आपका भाव है, तथा ही अमृत है। और उसका अमृतत्व क्या है, किन किन रूपों में हमारे जीवन को धन्य बनाती है। और अमृत के जो अन्य अनेक रूप हैं, कह सकते हैं कि मेरे संबंध की स्तुति मेरे लिए नहीं है, अपितु श्री राम कथा के लिए है। और वस्तुतः जब सभी शिष्यों श्रद्धालुओं ने ये कहा कि इस वर्ष को हम अमृत वर्ष के रूप में मनावेंगे, तो मैंने यही कहा कि यह उपयुक्त तो प्रतीत नहीं होता, पर यदि इसे मनावे तो राम कथा से ही जोड़ना चाहिए। मेरे व्यक्तित्व से उसका कोई संबंध नहीं है, और इसीलिए ये जो आयोजन होते हैं उसमें मैं बार बार यह स्मरण कराता हूं कि वस्तुतः जिस अमृत की खोज में व्यक्ति रहता है, और यह अमृत की खोज अनादिकाल से चलती आ रही है। अमृत क्या है, इसको लेकर के भी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में अलग अलग अर्थ और तात्पर्य रहे हैं। पर श्री रामचरितमानस में अमृत के अनेक रूपों की चर्चा की गई, और इसीलिए इस बार यहाँ के प्रवचन का स्वरूप पंचामृत के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अब इस दृष्टि से कल कथामृत की चर्चा प्रारंभ की गई थी। रामचरितमानस में अनेक प्रसंगों में श्री राम की कथा को ही अमृत के रूप में प्रस्तुत किया गया। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, ब्रह्म भंजन भय भेक भुवंगिनी, अथवा नाथ तमानन सस्रवत कथा सुधारो वीर, श्रवण पुटने मन पान कड़ी नहीं अघात मति धीर। और जगज्जननी सीता भी जब श्री हनुमान जी के मुख से, जो उनके सामने नहीं थे, वृक्ष पर पत्ते की आड़ में बैठे हुए जब वे कथा सुनाते हैं, तो माने उस समय कथा के लिए अमृत शब्द का ही प्रयोग किया, और यह कहा कि श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। तो जैसा कि कल प्रसंग चल रहा था, शरीर तो व्यक्ति का अमर होता नहीं, और अपवाद के रूप में यदि कुछ नाम ग्रंथों में बताए गए हैं, तो उसे पढ़ करके भी जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वह शरीर को ही अमर बनाने का प्रयत्न नहीं करेगा। प्रसिद्ध है, साथ
व्यक्ति चिरजीवी या अमर है, और उसमें 8वें नाम की भी गणना की गई, और उसमें जो नाम गिनाए गए उसमें आप भली प्रकार जानते हैं, पहला नाम अश्वत्थामा का है।